So hello students and welcome back to yet another video ऑल इंडिया रैंक कार्टल। आज की वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो हमारे वीडियो के कमेंट्स में आए थे उनको आंसर करना चाहेंगे और ये नीट 2026 को रिलेटेड लेकर है। सबसे बड़ा बात ये कंफ्यूजन उठ रहा है बच्चों को कि क्या सर कोई एज लिमिट में बदलाव आया है, क्या कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कोई बदलाव आया है। तो मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि अभी तक गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें एज लिमिट में कोई चेंज की गई हो। तो एज ऑफ नाउ अगर हम नीट 2026 की बात करते हैं तो नीट 2026 में कोई भी एज लिमिट में बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है। दूसरा कि क्या सर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कोई बदलाव होंगे, क्या अभी तक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स थे उसमें कोई बदलाव आया। तो आंसर है यहां पे भी कि इसमें भी कोई चेंज अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं किया गया है और मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों में अभी कोई रिसेंट टाइम्स में कोई चेंज होने की उम्मीद है। तो आश्वस्त रहिए आप लोग कि कोई एज लिमिट में कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा और ना ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कोई खास चेंज बदलने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहता हूं कि सर बोर्ड में हमारे क्या जो परसेंटेज थे उसमें क्या कोई चेंज आया है। देखिए बोर्ड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो बोर्ड्स में अभी जो करंट की बात जो चल रही है कि जनरल में आपका अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50% एंड एबव वाले जो हैं वो नीट दे पाएंगे, तो अभी भी वही है। और SC ST एंड OBC ये सारे लोगों का अगर मैं बात करूं तो अगर इनका 40% या उससे ज्यादा नंबर है तो आपको नीट 2026 में आप एलिजिबल होंगे। तो इसमें भी कोई चेंजेस गवर्नमेंट ने अभी तक अगर हम लोग बात करें तो अभी तक गवर्नमेंट ने इसमें भी कोई चेंजेस आपके नहीं किए हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूं कि बहुत लोगों को नहीं पता रहता है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग करेंगे आप लोग, ठीक है, सेकेंड राउंड आप लोग काउंसलिंग करेंगे, ठीक है, और आप थर्ड राउंड काउंसलिंग करेंगे। ठीक है। इन तीनों में आप कॉलेज ले छोड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें कि वैकेंट सीट्स को भरने का गवर्नमेंट का एक तरीका रहता है कि वो स्ट्रे राउंड कंडक्ट कराता है ताकि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑर्डरिंग दी है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की MBBS सीट जो है वो खाली नहीं रह सकती है। तो अगर आप स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और आपको मान लो GMC मिल गया, GMC आपको क्या हो गया, मिल गया, और उसके बाद आपको लगा कि नहीं मुझसे इससे बेहतर GMC चाहिए तो मैं एक बार और नीट लिखूंगा, तो बच्चों मैं आपको एक रेड फ्लैग दे देना चाहता हूं कि अगर आप स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको कोई लोअर ऑर्डर का GMC मिल जाता है तो आप फिर नीट 2026 नहीं दे पाएंगे। नीट 2026 के लिए आप डीबार हो जाएंगे। ठीक है। नीट 2026 के लिए आप क्या हो जाएंगे, डीबार हो जाएंगे। इस बात को एकदम, और ये सिर्फ MBBS में नहीं होगा, ये आयुष रिलेटेड कोर्स जो होते हैं उसमें भी ये चीज होगी। तो आप सोच रहे हो कि हम आयुष रिलेटेड कोर्स ले लें और आपको स्ट्रे राउंड में मिल जाता है, ठीक है, या स्ट्रे राउंड में आपको कोई GMC मिल जाता है, ठीक है, या फिर आप MBBS की कोई भी सीट ले लेते हैं और फिर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है, इन दैट केस आपको नीट 2026 में डीबार किया जाएगा और ये डीबार 1 साल का रहता है, यानी स्टे नीट 2027 आप दे सकते हैं लेकिन नीट 2026 आप नहीं दे सकते हैं। तो ये एक बात जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं समराइज करना चाहूंगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, अभी भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। एज लिमिट्स में भी कोई अभी वैसा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है, वैसा का वैसा ही है। तीसरा, अगर आप स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर कॉलेज नहीं लेते हैं तो आप नीट 2026 नहीं दे पाएंगे। चौथा, कि अगर आपके बोर्ड में जनरल कैटेगरी से 50% और एबव नंबर है तो ही आप नीट 2026 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। SC ST OBC में आपके मार्क्स 40% या उससे ज्यादा रहने चाहिए ताकि आप MBBS एडमिशन के लिए क्या कर पाए, क्वालिफाई कर पाए या फिर नीट 2026 देने के लिए क्वालिफाई कर पाए। तो ये बात हो गई। एक और मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमिटी बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी का काम क्या रहेगा कि भैया अभी रिसेंट में क्या हुआ है, जेई बहुत हार्ड हो गया, जेई का पेपर क्या हो गया, बहुत हार्ड हो गया, और नीट का भी पेपर क्या हो गया, नीट का पेपर भी बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है और कमेटी को बोला गया है कि भाई ऐसे हार्ड पेपर आएंगे तो फिर तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को बढ़ावा मिलेगा, तब तो सिर्फ कोचिंग के बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट
से सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमेशा से कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करती रहती है। उनका कहना रहता है कि भैया जो रूरल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, जिनके पास इतना धन नहीं रहता है कि वो क्या करे, इतनी महंगी कोचिंग अफोर्ड कर पाए, तो उनके लिए ये जो इस बार जेईई और नीट का पेपर हार्ड आया है, इस पे भी कमिटी को बोला गया कि इस पे आप चेक करिए कि कैसा क्वेश्चन बनाया जाए, ताकि जो बैकवर्ड एरिया से लोग आते हैं, जो उतने अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, सोशली डिप्राइव्ड क्लास होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली डिप्राइव्ड क्लास होते हैं, उनका भी सिलेक्शन नीट में हो, और कोचिंग का जो डिपेंडेंस है जेईई और नीट के सिलेक्शन में, उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है मैं तो कहूंगा। बट मैं आपको अगेन बोलना चाहता हूं कि आपके पेपर जो होंगे, ठीक है, पेपर जो होंगे वो फिर भी एप्लीकेशन बेस्ड ही रहेंगे। और बिल्कुल मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस मुहिम को बिल्कुल समर्थन करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा पेपर बनवाइए। लेकिन पेपर फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आप 12th बोर्ड का भी पेपर देखिए। पेपर जो है वो फिजिक्स का लास्ट ईयर जो आया था, काफी अच्छा पेपर पूछा गया था। तो पेपर जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड ही रहेगा, ठीक है, लेंदी कम रहेगा लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा। इसीलिए आप कोई भी चीजें जब पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा टाइम लेके पढ़िए, उसको पूरा समझ के पढ़िए, उसको फील लेके पढ़िए, ठीक है, ताकि उस टॉपिक का एसेंस जो है वो आपको मिल सके, ठीक है। तो ये अभी तक नीट 2026 को लेकर जो अपडेट था मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप जहां पे भी हो, ठीक है, आप जिस भी स्कोर पे रुके हुए हो, सपोज करो कि 480 वाले को कॉलेज नहीं मिल रहा है, ठीक है, या 470 वाले को कॉलेज नहीं मिल रहा है, या 500 वाले को भी कभी किसी किसी स्टेट में कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आपका फाउंडेशन सेट हो चुका। अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आपका फाउंडेशन यही स्कोर है, ठीक है ना, दिस इज योर फाउंडेशन स्कोर। अब इससे ऊपर जाना है आपको, दिस इज योर फाउंडेशन स्कोर। अब इससे आप कितना ऊपर जा सकते हैं ये डिपेंड करेगा कि आप आज से फुल टेस्ट लगा रहे हैं कि नहीं। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप फुल टेस्ट जरूर लगाइए। कम से कम वीक में आप कोशिश करिए कि आप 3 से 4 एफएसटी यानी फुल सिलेबस टेस्ट दें, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि इन बच्चों को कोचिंग करने का जरूरत नहीं है। अगर वो सिंसियरली एफएसटी लगा रहे हैं, अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, एफएसटी को एनालाइज कर रहे हैं, फुल सिलेबस टेस्ट को एनालाइज कर रहे हैं, पार्ट सिलेबस टेस्ट को एनालाइज कर रहे हैं, जो आपके वीक टॉपिक थे उस पर आप टेस्ट दीजिए। क्योंकि 6 महीना निकल चुका है, 6 महीना और निकल जाएगा, जनवरी आ जाएगा, और जनवरी के बाद आपके 4-5 महीने तो ऐसे ही टेस्ट वेस्ट में निकल ही जाते हैं। तो आप समझिए कि ये ब्लिंक ऑफ आई में 1 साल पार आ जाएगा और नीट 2026 का डेट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इन बच्चों से अनुरोध करूंगा कि जिनका भी 10 नंबर 20 नंबर या 1-2 नंबर से कॉलेज छूट रहा है इस साल, वो तैयारी करते रहें, जीएमसी की तैयारी करते रहें, एमबीबीएस की तैयारी करते रहें। नीट 2025 खराब चला गया कोई बात नहीं, लेकिन आपका फाउंडेशन सेट है, अब इसके ऊपर आपको जाना है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बोलूंगा कि इसका ध्यान रखें। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।